महाराज जी, आपने हनुमान चालीसा में कुछ ऐसे शब्द बताए थे जो गलत बोले जा रहे हैं, उस पर क्या जानकारी है महाराज जी? क्या जानकारी की दुनिया जानती है? हाँ, कौन कौन से शब्द हैं वैसे? शंकर सुवन जो बोला जा रहा है वो गलत है जी। हनुमान जी शंकर जी के पुत्र नहीं है, शंकर जी ही हनुमान है। तो मूल पाठ है उसका शंकर स्वयं केसरी नंदन, नोट करते आइए जी महाराज जी। और दूसरा 27वीं चौपाई में सब पर राम तपस्वी राजा बोला जा रहा है जी। तो तपस्वी राजा नहीं, सब पर राम राय सिर ताजा। जी जी जी। और तीसरा पाठ है 32वें में है, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा नहीं है वो जी। सादर हो रघुपति के दासा। सादर हो रघुपति के दासा। जी जी जी। अब फिर भूल जाएंगे, फिर मुझे खाएंगे आप। है नहीं, रिकॉर्ड कर रहे हैं अच्छा। महाराज जी। और 38वीं चौपाई है, जो सतबार पाठ हनुमान चालीसा का जो अभी शुद्धिकरण रूप आया हुआ है वो हम लोग उसको जपे। कौन सी पंक्ति पे एक पंक्ति बोलिए ना, शंकर सुवन भवानी शंकर सुमन केसरी नंदन, फिर गलत बताया गया है और अभी का बताया गया शंकर स्वयं केसरी नंदन। दूसरा अरे सुनो तो सही, शंकर स्वयं और केसरी नंदन। केसरी नंदन का अर्थ क्या हुआ? फिर केसरी स्वयं भी कहना पड़ेगा। फिर शंकर सुवन का मतलब क्या होता है? शंकर पुत्र। अवतार के दो भेद होते हैं। कौशिकी ब्राह्मणोपनिषद का अध्ययन कीजिए, पिता ही पुत्र रूप से जन्म लेता है। शंकर भगवान साक्षात अवतीर्ण होते हैं, एक विधाई है। शंकर भगवान अपने अंश रूप में उत्पन्न होते हैं। पवन तनय बल पवन समाना भी है। तो शंकर सुवन हो गए। सुवन का मतलब क्या हुआ? शंकर के पुत्र माने अंशावतार। तो अंशावतार होने पर अंशी से एकीभूत हो ही गए। पाठ बिल्कुल ठीक है। इधर उधर का भवानी नंदन है, आगे क्या? केसरी नंदन है। फिर केसरी नंदन को क्या करेंगे? केसरी को भी हटाना पड़ेगा या नहीं? अरे विवाद क्यों चल रहा है? जो मूल पाठ है परंपरा से प्राप्त उसको मानिए। अब विद्या का कोई दुरुपयोग करे तो उसको मत मानिए, कोई भी क्यों ना हो। हाँ, कल भाजपाई बोलवाएंगे, कोई कांग्रेसी बोलवाएंगे, कोई सपाई होके बोलेगा, कोई बसपाई होके बोलेगा। उनके कहने पर शोधन होगा आगे।